सो हेलो एंड वेलकम टू मैथ ऑपरेशन। मैं अनके राउत। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी के बीच बहुत बड़ी नोटिफिकेशन लेकर आए हैं रिलेटेड टू बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल। बहुत सारे बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बिहार पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। सो भाई मेरे, आपका इंतजार हुआ ख़त्म। इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप डेट आ गया है। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट कब तक है, पेमेंट कितना लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल के लिए, कौन कौन सा स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा, ईच क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, डिटेल्स में A to Z। उसके बाद पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल में कौन कौन सा ब्रांच हो चाहे कॉलेज पर, डिटेल्स में A to Z पॉइंट पर हम बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए, सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं भाई मेरे, ये पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल होता क्या है। DCEC नाम तो सुने ही होंगे, पोस्ट में होगा PE, PMM, PM, इतना तो देखे होंगे 2023। डिटेल्स में जानेंगे एक क्या होता है, एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है ना। बहुत सारे बच्चा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि P क्या होता है, PMM क्या होता है, PM क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा हम क्लियर करेंगे ये दोनों क्या होता है। ओके, एक मिनट, थोड़ा माइक प्रॉब्लम करता है। ठीक है, पहले इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं कि होता क्या है। D से हो गया डिप्लोमा, डिप्लोमा। C से सर्टिफिकेट, E से इंट्रांस, इंट्रांस। C से कॉम्पिटेटिव, E से एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन है ना। PE क्या होता है? इंजीनियरिंग से रिलेटेड हुआ। PE बोले पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ओके, तो ये इंजीनियरिंग हो गया। एंड PMM एंड PM, PM पैरामेडिकल, ये भी पैरामेडिकल। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये PMM जो होता है ना, ये हो गया आपका माध्यमिक स्तरीय, मानी कि 10th लेवल। ओके, और EPM हो गया आपको इंटरमीडिएट, जिसको आप 12th लेवल बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट स्तरीय होता है। ओके, PMM बोले तो माध्यमिक 10th एंड PM दोनों पैरामेडिकल ही है, बट डिफरेंस है कि इसको 10th वाले बच्चा, PM को 12th वाला बच्चा। PE बोले तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ये भी माध्यमिक स्तरीय, 10th स्तर के पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो ये हो गया इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक आपको कोर्स प्रोवाइड करेगा, डिप्लोमा इन बहुत सारे ब्रांच होता है, लाइक हो गया सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बहुत सारे ब्रांच होता है। तो आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपको एक इंजीनियरिंग फील्ड में आपको यदि डिप्लोमा का कोई भी कोर्स लेना हो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप पॉलिटेक्निक हो गया। उसके बाद ये हो गया मेडिकल, ये दोनों हो गया मेडिकल का। PMM बोले तो पैरामेडिकल माध्यमिक 10th लेवल का, PM बोले तो पैरामेडिकल 12th लेवल का, इंटरमीडिएट स्तरीय हो ना, इंटरमीडिएट लेवल का।
तो इसमें कौन कौन सा कोर्स करने को मिलेगा, इसमें कौन कौन सा कोर्स करने को मिलेगा, और पीई में कौन कौन सा कोर्स है। तो इसमें तो बोल दिया कि बहुत सारा इंजीनियरिंग जो हो गया, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं, वो ब्रांच ले सकते हैं। पीएम बोले तो जो 10th लेवल में इसमें ड्रेसर से रिलेटेड ब्रांच आपको ड्रेसर मिलेगा, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज होगा सरकारी एंड प्राइवेट। तो ओनली फॉर हम तो इस वीडियो में या मेरे चैनल पर ओनली फॉर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, है ना। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया पैरामेडिकल से रिलेटेड। ओके, तो आपको गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में आपको ड्रेसर कोर्स करने को मौका मिलेगा। यदि आप 12th किए हुए हैं तो 12th से रिलेटेड बहुत सारा ब्रांच हो गया, जैसे ANM हो गया। और ये जो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा आपको तो मालूम होगा ही, BCECB, है ना, बिहार कॉम्बाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, यही आपका एग्ज़ाम लेगा। इसी के अंदर हम बोले थे अभी DCEC, इसी में आपका P आ गया, PM, M एंड PM। इसको ध्यान रखिएगा। यदि इंजीनियरिंग का कोड हो गया PE, यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक तो PE, आप PMM 10th लेवल पर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो PMM कोड ध्यान रखिएगा। ये जो कोड है ना आपको 10th लेवल का, और PM का ध्यान रखिएगा 12th लेवल का है ना। ये पैरामेडिकल 12th लेवल का है। ये PM कोड हो गया PMM PE। ये पॉलिटेक्निक PE हो गया, PMM हो गया 10th लेवल से आप पैरामेडिकल करेंगे तो PMM हो गया, पैरामेडिकल 12th लेवल से करेंगे तो PM होगा। ये कोड को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में तो बहुत सारा ब्रांच होता है, जान गए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांच आपको करने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यदि 10th पर करते हैं, 10th पर पैरामेडिकल करते हैं तो आपको ड्रेसर ब्रांच करने को मिलेगा, बहुत सारा कॉलेज है। उसके साथ साथ आपको PMM, है ना, PM 12th पर इंटरमीडिएट स्तरीय, ये हो गया माध्यमिक स्तरीय। इसमें आपको बहुत सारा कोर्स देखने को मिलेगा। नाम सुने होंगे, ANM हो गया, GNM हो गया, उसके साथ साथ ऑप्थेलिक असिस्टेंट, ऑप्थेलिक हो गया, उसके साथ साथ OT असिस्टेंट हो गया, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया। उसके साथ साथ आपको एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये इंपॉर्टेंट ब्रांच सबका नाम लिख देता है कि ये सभी कोर्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डेंटल मैकेनिक्स, है ना, डेंटल आपका हाइजेनिस्ट, डेंटल हाइजेनिस्ट। उसके बाद आपको सैनिटरी, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर, सैनिटरी हो गया। ये सभी इम्पोर्टेंट ब्रांच और भी है, जैसे आपका हो गया ऑर्थोटिक्स हो गया। उसके साथ साथ प्रोस्थेटिक, ऑर्थोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, और डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो ये सभी आप 12th पर आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो ये सभी इम्पोर्टेंट ब्रांच, ANM GNM बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया, ऑर्थोटिक्स, प्रोस्थेटिक्स, और डेंटल में आप मैकेनिक्स, हाइजेनिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर। उसके बाद ANM GNM, OT असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सभी ब्रांच आपको मिलेगा, ये सभी कोर्स करने को मिलेगा।
और सबका सब सरकारी से आप करना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छा। तो इसके लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। और डिटेल्स में आपको एक प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप ये सभी आपको एक PDF में मिल जाएगा। आप BCC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, प्रोस्पेक्टस डाउन कर लेंगे तो सारा प्रोसेस आप एक PDF से मिल जाएगा। फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इन सभी ग्रुप से हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये शॉर्ट में हम आपको एक इंट्रो दे दें कि ये सभी होता है आपको कोर्स करने के लिए। चूँकि आपका पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इंजीनियरिंग है, चूँकि मेरा फील्ड ही इंजीनियरिंग है तो डिटेल्स में है, लेकिन ये मेडिकल फील्ड हो गया, PMM PMM ये मेडिकल से रिलेटेड है तो आपको इसीलिए थोड़ा हम शॉर्ट में लिख दिए बता दिया है। जानेंगे उसके बाद इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। बहुत अच्छा कोर्स है। आप अभी 12th पास किए हैं 2023 में या 10th पास किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट आपको 22/4/2023 से है। लास्ट डेट है आपका 16/5 है। 22/4 से एप्लीकेशन यानी कि 16/5 तक लास्ट डेट है। शायद आज 22 है, आज से या कल से एप्लीकेशन इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट का लास्ट डेट है आपको 17/5/23 तक है। उसके साथ साथ यदि आप फॉर्म फिलअप कर दिए, सब कुछ कर देने के बाद आपको लग रहा है कि उसमें गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, फ़ोटो सिग्नेचर कुछ में आपको फॉल्ट हो गया, गलती हो गया, आपको लग रहा है तो उसके लिए एडिटिंग टाइम भी दिया है। आप इस डेट के बीच में आप कर सकते हैं 18/5/23 टू 20/5/23। इसके बीच में आप एडिट कर सकते हैं, बस 2 दिन मौका मिलेगा। और उसके बाद यदि गलती होता है तो नहीं, इसके बीच में यदि गलती है तो आप इसको आप करेक्शन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। रही बात आपका एडमिट कार्ड का, एडमिट कार्ड एंड एग्ज़ाम डेट दोनों आपको यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, है ना। अभी इसका डेट नहीं दिया गया है, आपको दे दिया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि अभी इसका डेट नहीं दिया है। ये आपका हो गया सारा प्रोसेस। इसके बीच में आप कर सकते हैं। और पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके साथ साथ UPI, इन सभी से पेमेंट कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे। चलिए इम्पोर्टेंट है, पहले एग्ज़ाम पैटर्न जानते हैं कि एग्ज़ाम कौन कौन सा सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, कितना कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग है ना, इसके लिए पहले जानते हैं। तो आपको पहले बताए थे इसको कौन कौन सा फॉर्म फिलअप कर सकता है। जो बच्चा 2023 में 10th का एग्ज़ाम दिए हैं कर सकते हैं, या 2023 से पहले, इस साल जो 2023 में जो एग्ज़ाम दिए हैं आप भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, ये जो एडमिशन प्रोसेस है, काउंसलिंग वगैरह, वहाँ तक आपको ये जो कोर्स है 10th का डिग्री प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी कि A to Z आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्राप्त होना चाहिए। कॉलेज, जिस कॉलेज से आप करेंगे, जिस स्कूल से करेंगे, और आपको कॉलेज से मिल जाना चाहिए काउंसलिंग के तक, काउंसलिंग से पहले। तो 10th एलिजिबल है, 10th पर है, आप कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी एज लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम ना मिनिमम, कोई बंदा कर सकता है। ओके, उसके बाद आपका रहे एग्ज़ाम पैटर्न इसका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, है ना। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 30-30 क्वेश्चंस रहेगा। ईच क्वेश्चंस आपका 5 मार्क्स का रहेगा, है ना।
30 गो क्वेश्चन रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट में। एक गो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो दिमाग लगाइए टोटल कितना नंबर का हो जाएगा। ये हो जाएगा 150, 150, 150, टोटल हो जाएगा 100, 200, 300, 400। टोटल मार्क्स आपको कितना हो गया 450। टोटल क्वेश्चंस कितना हो गया 90। तो प्रत्येक ये जो हो गया पॉलिटेक्निक हो गया, पैरामेडिकल हो गया, 10th लेवल या 12th, सभी में आपका टोटल का टोटल क्वेश्चंस 90 रहेगा एंड 450 मार्क्स का टोटल पूर्णांक रहेगा, टोटल मार्क्स रहेगा। इसमें नो निगेटिव मार्किंग है। आप गलती करते हैं तो कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, नहीं कटेगा। तो ध्यान रहे, ये खुशी की बात है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन सही लगे है ना, आपको लगे कि ये सही है, ये सही है, तो उसको अच्छा से बना लेना है। फिर भी उसके बाद अपने मन से लगा दीजिएगा या नहीं लगाइएगा। लगाइएगा मे भी एगो दूगो फंस जाए, सही हो जाए तो बल्ले बल्ले, अन्यथा लगाते हैं यदि गलती होता है तो फिर भी लगाने गलती हो, यदि गलती होता है कोई नंबर ही कटता नहीं है तो क्या मतलब क्या बोलते हैं, नहीं लगाने से तो बेटर है कि लगा के आना है। समझ गए ना। तो टोटल का टोटल क्वेश्चंस लगा के आइएगा। ये हो गया। उसके साथ हम जानते हैं कि PMM का 10th लेवल ये भी है, ये भी 10th लेवल है। और जो बच्चा 2023 में 10th का एग्ज़ाम दिए हैं वो भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकता है, लेकिन इसमें एज लिमिट कर दिया गया है आपका लास्ट 01/12/23 तक। मिनिमम 17 साल होना चाहिए एंड मैक्सिमम 30 होना चाहिए, है ना। 12th लेवल पर आपको मिनिमम 19 है, सॉरी मिनिमम 19 है या 18 और मैक्सिमम 35 साल है। इसमें एज लिमिट कर दिया है यहाँ तक। ओके चलिए। PMM में भी आपको फिजिक्स, टेंथ लेवल है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। वो जो पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको माध्यमिक स्तरीय रहेगा, 10th स्तरीय है ना। 10th से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी, जीके, इतना सारा सब्जेक्ट से आपको पैरामेडिकल में पूछेगा। इसमें आपको 20-20 क्वेश्चंस रहेगा, बाकी सब में 10-10 है ना। जोड़िए 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ईच क्वेश्चन आपको बोले 5 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। जोड़िए 100 ये हो गया, 100, इसको कोई काम नहीं रखिए, 10 बचे 50, 50, 50, 50, 50। टोटल जोड़िए 2, 3, 4, 450। बोले ना कि सभी में आपको टोटल मार्क्स 450 का होगा। टोटल नंबर 90 होगा, है ना। टोटल क्वेश्चन आपका 90 होगा। 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ओके। इसमें भी नॉन निगेटिव मार्किंग है, नॉन निगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका रहा ये सिलेबस है, और ये सभी माध्यमिक स्तरीय है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डिटेल्स में जान जाएंगे थोड़ा शॉर्ट व्यू में, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा, है ना, कि होता क्या है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ये सभी 10th को जो आप पढ़े होंगे वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब थोड़ा दिक्कत है 12th वाले जो पैरामेडिकल है उसमें थोड़ा बहुत टफ होता है ना। PM हो गया आपको 12th लेवल, पैरामेडिकल आपको 12th लेवल। इसमें भी एज लिमिट है, इसमें भी एज लिमिट है। ओको बता दें कि मिनिमम 18 या 19 है, मैक्सिमम 35 है आपको। चलिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स रहेगा। साइंस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको इससे 25 नंबर रहेगा। उसके बाद आपका अंक गणितीय, है ना, अंक गणितीय अर्थमेटिक जानते होंगे। पंद्रह। उसके बाद हिंदी 15, इंग्लिश 15, जीके 20, जोड़िए तो 25, 30, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना। अब ईच आपको कितना कितना मार्क्स का रहेगा, पाँच। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 पचे 125, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 20 पंचे। तो यहाँ पर ध्यान दी, अंक गणितीय योग्यता में आपको 15 है। उसके बाद पेमेंट जान लीजिए। ओके, पेमेंट आपको पीई पीएम, है ना, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पीई हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए। तो पहले जान लेते हैं जनरल, ईबीसी, बीसी, और एक हो गया आपका एससी, एसटी, डीक्यू। कोई इच एक फॉर्म फिलअप कीजिएगा, है ना। तो आपको इस वाले को जनरल, ईबीसी, बीसी वाले के लिए 750 लगेगा, 480 लगेगा एससी एसटी वाले के लिए। ओके, तो जनरल, ईबीसी, बीसी के लिए 750 लगेगा, एससी एसटी डीक्यू के लिए 480 एक फॉर्म के लिए। चाहे आप पीई का एगो करिए, चाहे पीएम का एक करिए, या पीएम का एक करिए, पैरामेडिकल एक एक एक, सिंगल एक पार्टिकुलर का फॉर्म फिलअप करते तो एक के लिए आपको इतना पेमेंट लगेगा। यदि आप दो गो फॉर्म फिलअप करते हैं, पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल, 10th लेवल पर, ये दोनों 10th लेवल पर है, तो 10th वाला क्या करेगा, 10th वाला क्या करेगा, थोड़ा सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, ये हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है वायर, इसलिए थोड़ा, और सेटअप थोड़ा चेंज हुआ है, आपको बैकग्राउंड से लग गया होगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ट्राइपॉड है, उसका क्या बोलते हैं, ग्रिप नहीं बनता है, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, इसलिए थोड़ा आपको परेशान हो रहा है। तो कोई दो फॉर्म फिलअप करेंगे, एक 10th वाला जो 10th किया होगा, एगो पॉलिटेक्निक 10th लेवल पर है, पैरामेडिकल 10th लेवल पर, दोनों फिलअप करेगा, दोनों कीजिएगा। मान लीजिए ये नहीं होगा तो एगो तो फंसेगा, लेकिन जो आपका एम है, जिस फील्ड में जाना चाहते, जैसे मेडिकल में है तो मेडिकल पर ज़्यादा इंटरेस्ट कीजिएगा, एंड जो इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग पर ही। तो दो करते हैं, तो ये दो करते हैं तो आपको हो जाएगा 850, 150 रुपया, क्या बोलते हैं, 850 हो गया, तो आपको 100 रुपया इंक्रीज हो गया, है ना। एंड SC ST वाला इसको हो जाएगा 530, है ना। यदि आप तीनों फॉर्म फिलअप कर से, इंटरमीडिएट वाला क्या करेगा, 10th लेवल पर ये दोनों भर देगा, और इंटर लेवल पर ये पीएम वाला भर देगा, है ना। तो उसको लगेगा 950 रुपया, एंड इसको कर दीजिए 100 रुपया, और इंक्रीज करते जाइए। तो ये सभी आपका पेमेंट है ना। इससे ज़्यादा पेमेंट कोई मांगता है, यदि आप किसी से फॉर्म फिलअप करवाते, कोई साइबर सेवा से या खुद से किसी और से करवाते हैं, तो इससे ज़्यादा पेमेंट नहीं दीजिएगा। इतना आपका फॉर्म फिलअप चार्ज हो गया, इसमें आप 50 रुपया या 40 रुपया उसका जो वर्क करेगा उसका चार्ज होगा। तो इससे ज़्यादा 850 से ज़्यादा आपको पेमेंट 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ध्यान रहे। तो आपका पेमेंट रहे, पेमेंट इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चा कन्फ्यूजन रहते हैं कि कहीं ज़्यादा तो नहीं ना लग रहा है, कोई ज़्यादा बता दे, बहुत तरह के ठग उग होता है। तो इन सब से बचने के लिए थोड़ा ये सभी जानना बहुत ज़रूरी है। हो गया, चलिए अब थोड़ा लास्ट, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, सॉरी, और उसके बाद डिस्टर्बेंस के लिए भी।
एंड थोड़ा जान गए तो आप ही के लिए बेटर होगा। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप की मतलब फॉर्म फिलअप के लिए थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया, टोटल 6 या 7 स्टेप है ना। तो फर्स्ट में आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, DCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फिलअप DCC 2023 उस पर क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप जो आएगा रजिस्ट्रेशन, ये बहुत अच्छा से कीजिएगा, बारीकी से कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको एक मोबाइल नंबर एंड ईमेल आपका अपना खुद होना चाहिए, है ना, और एक परमानेंट होना चाहिए। जो ईमेल देंगे उसको सेव अच्छा से रखना है। इसी पर आपको वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। यदि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका उस OTP के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्म करने के लिए OTP आएगा। तो इसको बारीकी से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। मान लीजिए कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है तो बहुत सारे बच्चा को टेंशन रहता है कि मेरा बहुत अच्छा से तैयारी है बट टेंशन रहता है कि मेरा फॉर्म फिलअप हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा। तो ध्यान रहे आपका फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको मैसेज आएगा BCC के तरफ से, इसके तरफ से आपको एक वेरिफिकेशन OTP आएगा कन्फर्म के लिए आपको कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज एंड OTP। तो रजिस्ट्रेशन अच्छा से कर लीजिएगा। ईमेल आईडी फ़ोन नंबर अपना ही दीजिएगा। पासपोर्ट जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, अच्छा से पासपोर्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको ID एंड पासपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। सेकेंड में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन दीजिए। जो आपको डेस्क बोर्ड पर दिख रहा है, जो मांग रहा है अपना फिलअप करते जाइए। उसको लॉगिन करने के बाद इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, आप खुद से या साइबर से, या जो आप खुद से करेंगे तो हो जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो डिटेल्स मांग रहा हो देते रहिए। थर्ड स्टेप में आपको पिक्चर अच्छा से देना है एंड सिग्नेचर, पिक एंड सिग्नेचर, है ना। पासपोर्ट साइज पिक होना चाहिए, रंगीन साइज का होना चाहिए। ध्यान रहे पिक पर आपका अपना नाम, डेट होगा, डेट होना चाहिए कि कब आप फोटो खिंचवा रहे हैं, उसे पता चलेगा, है ना। चलिए सॉरी, ये तो कॉमन बात है, प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपका पिक हो गया। चौथा नंबर में आपका क्या बोलते हैं, प्रीव्यू। सब कुछ करने के बाद चेक कीजिए कि प्रीव्यू की कौन कौन सा गलत हुआ है, सही हुआ है ना। तो आपको एक प्रीव्यू कर लीजिएगा कि सही से फिल हुआ है कि नहीं हुआ। पांचवा स्टेप में आपको प्रीव्यू करने के बाद आपको आएगा पेमेंट बता ही दिए हैं। पेमेंट होने के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो आप सब कुछ फिलअप करने के बाद एक फाइनल, है ना, हार्ड कॉपी आएगा। क्या आएगा? हार्ड कॉपी आएगा।